नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है। मार्केट 280 पॉइंट मूव करते हुए नजर आई है डाउन साइड की तरफ ऑलमोस्ट -1.16%। लेकिन अब जहां पर मार्केट पहुंच चुकी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड जाने वाली है? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी ऐसी अपडेट है जिसकी वजह से मार्केट में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है? एंड जो इंडिया विक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 8.5% बढ़ते हुए नजर आया है, इसको हमें कैसे अप्रोच करके चलना है? और साथ ही साथ जो डाउ जोन्स में हमें गिरावट देखने को मिल जा रही थी, अभी के लिए डाउ जोन्स यहाँ पर रिकवर कर चुका है, तो उसका इंपैक्ट हमें अपनी मार्केट पर कैसे बनते हुए नजर आएगा? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके हम आंसर यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि हमें फर्स्ट अपडेट यहाँ पर क्या सुनने को मिल जा रही है, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पर प्रीवियस डे की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या न्यूज़ सुनने को मिल जा रही थी। इवन मॉर्निंग में भी ट्रम्प ने यहाँ पर क्या न्यूज़ कही थी कि जो ईरान के साथ इनकी डील है वो बहुत अच्छे नोट पर बंद नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्या सिनेरियो बना, ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में हमें सेल ऑफ देखने को मिल चुका था। एंड जो डाउ फ्यूचर्स थे वो भी ऑलमोस्ट 0.8% डाउन थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, जब यूएस मार्केट ने ओपन होना था उससे पहले ट्रम्प यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। एंड ट्रम्प ने यहाँ पर किस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि उनकी जो ईरान के साथ डील थी अच्छी तरह से पैन आउट हुई है। एंड साथ ही साथ ईरान की तरफ से भी हमें कुछ ऐसी अपडेट सुनने को मिली हैं जिसकी वजह से मार्केट रिकवर करते हुए नजर आई है। ईरान हैज फुली एंड कंप्लीटली एग्रीड टू हाईएस्ट लेवल ऑफ न्यूक्लियर इंस्पेक्शन की, जो न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम है उसकी जो इंस्पेक्शन है उसको करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया कि जो ओवरऑल मार्केट थी जो पहले गिरी हुई थी वो एकदम से यहाँ पर रिकवर करना शुरू कर चुके हैं। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जो ओवरऑल हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, सेंटीमेंट बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के लिए मार्केट में यहाँ पर क्या सिनेरियो है, आज के दिन जो हमें मेजर फॉल यहाँ पर देखने को मिल चुका है साउथ कोरियन मार्केट की वजह से हमें फॉल बनते हुए नजर आया। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बना कि जो एआई स्टॉक्स थे वहां पर हमें एकदम से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया, जिसकी वजह से जो साउथ कोरियन इंडेक्स है ऑलमोस्ट 8% गिर चुका था। अब देखिए, इसको हम कैसे समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एआई स्टॉक थे पिछले 2 सालों से बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से जब भी फ्यूचर्स में किसी ने भी अपनी पोजीशन को काटना है, अगर मान लीजिए कि बहुत सारे प्लेयर एक ही टाइम में पोजीशन को काटना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं। एंड साथ ही साथ अगर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं तो उस समय जो मार्जिन कॉल्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। तो ये काइंड ऑफ हमें यहाँ पर कास्केडिंग इफेक्ट देखने को मिल चुका है। एकदम से मार्केट यहाँ पर गिरते हुए नजर आई। किसी टाइम तो जो कोरियन मार्केट थी 10% तक गिर चुकी थी। तो आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ए स्टॉक थे मार्केट के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुके थे पिछले 2 से 3 सालों के लिए। लेकिन अगर हम उसी समय बैंक्स की बात करें तो बैंक्स भी आज के दिन गिरते हुए नजर आए हैं, बट जो इंडिया विक्स है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देखिए, इंडिया विक्स गिरा भी ज़्यादा था, जिसकी वजह से अभी के लिए इंडिया विक्स अगर इतना बढ़ जाता है तो उस समय जो प्रीमियम है पहले से ही बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर हमें चीज़ों को कैसे अप्रोच करके चलना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, हालांकि जो यूएस मार्केट है अभी के लिए रिकवर कर चुकी है, लेकिन देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि हमें यहाँ पर भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर साउथ कोरियन जैसी मार्केट में ए स्टॉक की वजह से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। बिकॉज अगर हम साउथ कोरियन मार्केट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ही वहां पर ज्यादा बनते हैं। अगर एआई में वहां पर हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो उस समय उसका जो इंपैक्ट हमें अदर मार्केट पर भी बनते हुए नजर आएगा। हाँ, यूएस मार्केट में थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, इंडियन मार्केट की बात करें तो यहां पर भी कम बनते हुए नजर आएगा। बिकॉज हमारे जो आईटी सेक्टर है बहुत ज़्यादा एआई में इंडल्ज नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, हाँ थोड़ी बहुत हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जो हमें यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जा रही है, हमारी जो मार्केट थी आज के दिन ही गिर चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट अभी के लिए सस्टेन करने की कोशिश कर सकती है। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट यहाँ पर जो जोन्स को तोड़ेगी उसके बाद हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। और काइंड ऑफ हमें ऐसा ही यहाँ पर सिनेरियो भी बनते हुए नजर आया है। जैसे ही मार्केट ने 24,065 टू 45 की जोन को तोड़ा, उसके बाद एकदम से मार्केट डाउन साइड जाते हुए नजर आई। जिसने भी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा वहां पर मैंने आपको इस चीज के बारे में अपडेट किया था 24,045 एंड 195। जब तक मार्केट जोन में रहेगी, हाँ मार्केट में
मोमेंटम तो मिलेगा, लेकिन जो प्रीमियम एकदम से बढ़ेंगे वो जैसे ही मार्केट 45 या फिर 195 के बाहर जाएगी उस समय प्रीमियम एकदम से फ्लक्चुएट करेंगे। उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, जैसे ही मार्केट ने इस जोन को यहां पर तोड़ा, मार्केट कहां तक जाते हुए नजर आई है, 900 तक। तो ये जो चीजें रहती हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो प्रीमियम टिके हमें देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ टाइम जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है, जब मार्केट यहां पर भी थी तब भी प्रीमियम टिके ही ज्यादा बना था। तो इसलिए हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि जो मार्केट का मोमेंटम है उसको कैसे चेज करना है, कौन सी यहां पर जोन्स है वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। बुधवार के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें और क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कि जो ट्रम्प ने यहाँ पर थ्रेट दिया था उसकी वजह से हमें आज के दिन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया है। साथ ही साथ जो ए स्टॉक में हमें एकदम से सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया था उसकी वजह से भी ये सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बड़ा था। बट जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, जो एफआईज हैं अभी के लिए उनका जो मूड एंड माहौल है इंडिया के लिए वो काइंड ऑफ अ पॉजिटिव बनते नजर आ रहा है। उसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज जुलाई में इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन चुके हैं एंड साथ ही साथ हाई लेवल्स मीटिंग भी होने वाली है। तो इस चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। आज के दिन हम यहाँ पर एफआईज की बात करें, देखिए एफआईज ने माइनर यहाँ पर पॉजिटिव में डाटा क्लोज किया है, जबकि मार्केट इतनी ज्यादा गिरी है उस समय डीआईज भी यहाँ पर पॉजिटिव में है, विच मीन्स कि यहाँ पर किसने बेचा है, रिटेल्स ने। अब रिटेल्स यहाँ पर क्यों ज्यादा बेच रहे हैं, बिकॉज उन्हें भी इस चीज का पता है कि मार्केट जब अच्छा खासा रिकवर कर जाती है उसके बाद फिर से मार्केट लोअर जोन्स को टेस्ट करने आती है। बट उसी समय अगर हम एफआईज की बात करें, अगर एफआईज की तरफ से रेड में डाटा शो नहीं होगा तो एक ही दिन में रिवर्सल भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो जोन्स यहाँ पर होती हैं, इंपॉर्टेंट जोन्स होती हैं, उसको हमेशा फोकस में किया कीजिए। अगर आप मार्केट में आए हैं तो आपको यहाँ पर समझदार बनना पड़ेगा। सिंगल साइड का व्यू लेकर चलेंगे कोई फायदा नहीं होने वाला है, वहां पर ट्रैप ही होने वाले हैं। तो ये सभी चीजें बहुत अच्छी तरह से देखकर चलनी पड़ती हैं। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जो हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिल जा रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मंथ ऑफ यूएस मार्केट में कोई ज्यादा डाटा नहीं आने वाले हैं, बट एक चीज के ऊपर फोकस करके चलना है, जो यूएस का ट्रेड बैलेंस है उसके ऊपर मेरा ध्यान होने वाला है एंड साथ ही साथ जो जीडीपी डाटा यहाँ पर आने वाले हैं, जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। बट अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें, देखिए गोल्ड 4125 के आसपास है। लेट्स से कि गोल्ड यहाँ पर 4150 के ऊपर जाता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 85 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 4215 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में जैसे ही गोल्ड 4110 के नीचे जाता है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 4089 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 4065 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम उसी समय क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो अभी के लिए 62,235 के पास है। अब देखिए क्रिप्टो में एक चीज के ऊपर फोकस करना है, अगर ए स्टॉक के ऊपर या फिर आईटी सेक्टर के ऊपर कुछ भी ऐसा नेगेटिव बयान आता है या फिर नेगेटिव सिनेरियो बनता है तो उस समय क्रिप्टो में भी हमें वैसा ही सिनेरियो देखने को मिल जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आईटी सेक्टर से ही लिंक्ड है। अब अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोस की तरफ बढ़े, 62,000 नीचे अगर 50 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 61,550 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 61,000 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं, अपर एंड में जैसे ही मार्केट 62,650 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 63,000 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 63,700 तक की देखने को मिल सकती है। और जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइन डिसेल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। एंड अभी के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग में जैसे कि गोल्ड की बात करें, क्रूड की बात करें, सिल्वर की बात करें तो वहां पर 80% डिस्काउंट है उन फीस, जो कि बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाता है जो भी कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं। एंड अगर आपको भी इसको चेकआउट करना है, मेक श्योर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करिएगा, उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा जिसको भी क्रिप्टो ग्रुप में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ेंगे, अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है उसे हमें कैसे फोकस में लेकर चलना है। देखिए मार्केट ने 23,825 के आसपास क्लोजिंग की है। लेट्स से कि मार्केट 772 745 के नीचे जाती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 675 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 595 की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं, अपर एंड में अगर मार्केट 835 टू 850 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 902 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 975 की बनते हुए नजर आ रही है। 24,045 टू 65 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज के ऊपर फोकस करना है, 975 के आसपास एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। अगर इस जोन को मार्केट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर निकाल भी देती है, उसके बाद अगेन एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है 45 टू 65।
तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अभी के लिए अगर मार्केट यहाँ पर रिकवर भी करती है तो मार्केट को इन जोन्स को तोड़ना मुश्किल हो सकता है। जैसे इसके बारे में कुछ नया सिनेरियो बनेगा वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, बट जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करेंगे बैंक्स में क्या सिनेरियो बन सकता है। देखिए बैंक्स एज कम्पेयर टू जो अदर सेक्टर हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज के आसपास ही गिरते हुए नजर आया। तो इस चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है कि बैंक्स में अभी के लिए वीकनेस देखने को मिल जा रही है। 57,183 के आसपास बैंक्स ने क्लोजिंग की है। लेट्स से बैंक्स यहीं पर ही ओपन करते हैं। जैसे ही बैंक्स में हमें ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम 57,200 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर 57,350 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 475 टू 500 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 615 टू 630 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। अगर हम लोअर एंड की बात करें, लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है। जैसे ही मार्केट में जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है नेगेटिव बनती है बिलो 57,160, उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 57,000 की देखने को मिल सकती है एंड 56,825 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है और 635 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। तो जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, जो हमें यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।